मैं मुख्य आचार्य आर के सोनवानी आप सभी को जय मसीह की आज की ऑनलाइन रविवारी आराधना परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। आमीन और आमीन। आइए आज की आराधना हम प्रारंभ करते हैं एक छोटी प्रार्थना के साथ में, और प्रार्थना में अगुवाई करेंगी श्रीमती रामा साहू। सबको जय मसीह की। मेरा नाम श्रीमती रामा साहू है। मस्तूरी हिदी से आई हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा शैतानी शक्ति लगी थी, लेकिन यही की प्रार्थना दुआ में ठीक हो गई हूँ और पूरे परिवार तब से लेकर अब तक बने हुए हैं। आइए प्रार्थना में जाइए और प्रभु पर ध्यान लगाइए। महान समर्थी अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, बड़ी धन्यवाद के साथ आपके पवित्र चरणों के समीप आते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता की रात भर सुखताई और मीठी निंदिया, सुबह का सुंदर प्रकाश दिखलाया। धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने पूरे सप्ताह भर संभाले रखा। धन्यवाद देते हैं पिता इस पवित्र दिन के लिए हम सब भाई बहन एकत्रित होने पाए। प्रार्थना करते हैं पिता गीतों का गाया जाना, भेंटों को दिया जाना, वचनों को पढ़ना जाना सबको आपको ग्रहण योग्य हो सके। प्यारे प्रभु जी, जो भाई बहन यहाँ तक आ रहे हैं उनकी मार्ग में सहायता करना ताकि आपको आकर धन्यवाद दे सके। और प्यारे प्रभु जी, इस आराधना में आप ही अल्फा और ओमेगा होइएगा। आगे की आराधना को आपके पवित्र हाथों में देते हुए छोटी दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन। आइए परमेश्वर की महिमा में हम कुछ गीत गा लेंगे। पहला गीत गाएंगे स्तुति के गीत से 16 नंबर, आवाज़ उठाएंगे हम साज बजाएंगे। आइए प्रभु की महिमा में हम एक गीत गा लेंगे स्तुति के गीत से 16 नंबर, आवाज़ उठाएंगे हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। संसार की सुन
आइए दूसरा गीत गाएंगे हमन गाना गाबो से 5 नंबर पापी चोला रे पापी मनवा आती जाती लेबे प्रभु के नाम। आइए स्तुति आराधना के अंत में प्रभु की महिमा के लिए हम गीत गा लेंगे। हमन गाना गाबो से गीत क्रमांक 5 पापी चोला रे पापी मनवा आती जाती लेबे प्रभु के नाम रे पापी चोला काया तोर तर जाही माया तोर मर जाही लेबे तय प्रभु के नाम। पापी चोला रे पापी मनवा आती जाती लेबे प्रभु नाम रे पापी चोला आती जाती लेबे प्रभु नाम आती जाती लेबे प्रभु नाम रे पापी चोला आती जाती लेबे प्रभु नाम। काया तोर तर जाही माया तोर मर जाही काया तोर तर जाही माया तोर मर जाही लेबे तय प्रभु के नाम नाम नाम। ये आती जाती लेबे प्रभु नाम रे पापी चोला आती जाती लेबे प्रभु नाम आती जाती लेबे प्रभु नाम रे पापी चोला आती जाती लेबे प्रभु नाम। पाप के रंग हा अड़बड़ करिया पाप के रंग हा अड़बड़ करिया जग साबुन का उजर होके करिया जग साबुन का उजर होके करिया और की सूझ के काम जबरिया और की सूझ के काम जबरिया अपना थे तोरे हस तरिया अपना थे तोरे हस तरिया तन के तो भैया प्रभु कहीं बचना ना ना। ये आती जाती लेबे प्रभु नाम रे पापी चोला आती जाती लेबे प्रभु नाम आती जाती लेबे प्रभु नाम रे पापी चोला आती जाती लेबे प्रभु नाम। काया तोर तर जाही माया तोर मर जाही काया तोर तर जाही माया तोर मर जाही लेबे तय प्रभु के नाम नाम नाम। ये आती जाती लेबे प्रभु नाम रे पापी चोला आती जाती लेबे प्रभु नाम रे पापी चोला आती जाती लेबे प्रभु नाम। अंधवल आँखी कोड़ी लगाया अंधवल आँखी कोड़ी लगाया मुर्दा जिलाए प्रभु करके गया मुर्दा जिलाए प्रभु करके गया पापी मन पर तोर चुकाया पापी मन पर तोर चुकाया मन ल बदल दे तोर माया मन ल बदल दे तोर माया टूट के बनिया प्रभु नहीं बचना ना ना। आती जाती लेबे प्रभु नाम रे पापी चोला आती जाती लेबे प्रभु नाम आती जाती लेबे प्रभु नाम रे पापी चोला आती जाती लेबे प्रभु नाम।
अति जति लेन प्रभु नाम अति चोला अति जति लेन प्रभु नाम। हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है, क्योंकि मेरी आँखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है, जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है कि वह अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति और तेरे निज लोग इज़राइल की महिमा हो। आइए हम परमेश्वर की महिमा में, उसकी आराधना में हम जाएं। मुख्य आराधना के प्रारंभ में हम एक गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से 1 नंबर, प्रभु महान विचारू कार्य तेरे।
आइए उत्तरवादी की रीति से पढ़ने के लिए हम सब निकाल लेंगे। लूका रचित सुसमाचार जिसका दूसरा अध्याय 22 पद से 52 पद तक हम पढ़ेंगे और पढ़ने में अगुवाई करेंगे भाई परमेश्वर केवट और उत्तर देंगी बहन कुमारी लक्ष्मी केवट जो मल्हार से हैं। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम लक्ष्मी केवट है और मैं मल्हार से हूँ। और आइए हम उत्तरवादी पाठ पढ़ने के लिए निकाल लें। लूका 2 अध्याय 22वां पद 22 से लेकर 52 पद तक। पहला पद मैं पढ़ूंगी और दूसरा पद भैया के साथ आप सब लोग पढ़िएगा। मूसा की व्यवस्था के अनुसार जब उनके शुद्ध होने के दिन पूरे हुए तो वे बालक को यरूशलेम में लाए कि उसे प्रभु को अर्पित करें, जैसा कि प्रभु की व्यवस्था में लिखा है, प्रत्येक पहलौठा प्रभु के लिए पवित्र कहलाएगा। और प्रभु की व्यवस्था के अनुसार एक जोड़ा पंडुक या कबूतर के 2 बच्चों को लाकर बलि चढ़ाई। और देखो, यरूशलेम में शमौन नामक एक मनुष्य था जो धर्मी और भक्त था। वह इज़राइल की शांति की प्रतीक्षा कर रहा था और पवित्र आत्मा उस पर था। और पवित्र आत्मा के द्वारा उस पर यह प्रकट किया गया कि जब तक तू प्रभु के मसीह को न देख ले तब तक मृत्यु को न देखेगा। वह पवित्र आत्मा की प्रेरणा से मंदिर में आया और जब माता पिता व्यवस्था की विधि को पूर्ण करने के लिए बालक यीशु को मंदिर में लाए, तब उसने बालक को गोद में लिया और परमेश्वर की स्तुति करते हुए कहा, हे स्वामी, अब तू अपने वचन के अनुसार अपने दास को शांति से विदा होने दे, क्योंकि मेरी आँखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है, जिसे तूने सब जातियों के समक्ष तैयार किया है, कि वह गैरूदियों के लिए प्रकाश देने वाली ज्योति और तेरे निज जाति इज़राइल के लिए महिमा हो। यीशु के विषय में कही जाने वाली बातों से उसके माता पिता चकित हुए। शमौन ने उन्हें आशीष देकर यीशु की माता मरियम से कहा, देख, यह बालक इज़राइल में बहुतों के पतन व उत्थान का कारण और ऐसा चिन्ह होने के लिए ठहराया गया है जिसका विरोध किया जाएगा और तलवार से यहाँ तक कि तेरा प्राण भी छीन जाएगा, जिससे कि बहुतों के हृदय विचार प्रकट हो जाएं। हन्ना नामक की एक नबिया थी जो आसेर वंशी फनुएल की बेटी थी। वह अत्यंत बूढ़ी हो चली थी और विवाह के पश्चात 7 वर्ष तक अपने पति के साथ रही थी और 84 वर्ष की आयु तक विधवा रही। वह मंदिर को कभी नहीं छोड़ती, वरन रात दिन उपवास और प्रार्थना करके सेवा में लगी रहती थी। उसी क्षण वह वहां आकर परमेश्वर को धन्यवाद देने लगी और उन सब से जो यरूशलेम के छुटकारे की प्रतीक्षा कर रहे थे उस बालक के विषय में बातें करने लगी। जब वे प्रभु की व्यवस्था के अनुसार सब कुछ पूरा कर चुके तो अपने नगर गलील के नासरत में लौट आए। और बालक बढ़ता बलवंत होता और बुद्धि में परिपूर्ण होता गया और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। उसके माता पिता प्रति वर्ष फसह के पर्व पर यरूशलेम जाया करते थे। जब वह 12 वर्ष का हुआ तो वे पर्व की प्रथा के अनुसार यरूशलेम गए। उन दिनों को पूरा करके जब वे लौट रहे थे तो बालक यीशु यरूशलेम में ही रह गया और माता पिता इस बात से अनजान थे। यह समझकर कि वह यात्रियों के दल के साथ होगा, वे एक दिन के पड़ाव तक आगे निकल गए और उसे अपने संबंधियों और
परिचितों के बीच ढूंढने लगीं। और जब वे उसे न पाए, वे ढूंढते हुए यरूशलेम लौटे। और ऐसा हुआ कि 3 दिन के पश्चात उन्होंने उसे मंदिर में उपदेशकों के मध्य बैठे उनकी बातें सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया। और सब लोग जो उसकी सुन रहे थे, उसकी समझ और उसके उत्तरों को सुनकर दंग थे। और जब उन्होंने उसे देखा तो चकित हुए और उनकी माता ने उनसे कहा, बेटा, तूने हमसे ऐसा व्यवहार क्यों किया? देख, तेरे पिता और मैं व्याकुल होकर तुझे ढूंढते रहे हैं। उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? क्या तुम नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के घर में होना आवश्यक है? पर उसने जो बात उनसे कही वे उसे समझ ना सके। तब वह उनके साथ चलकर नासरत आया और उनकी अधीनता में बना रहा, परंतु उसकी माता ये सब बातें अपने मन में रखे रही। आइए हम उत्तर अंतिम वचन एक साथ पढ़ लेंगे। यीशु बुद्धि, दिल डौल और परमेश्वर तथा मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। प्रभु अपने इस वचन के पढ़े जाने पर हम सबको आशीष दे। आमीन। आमीन। आइए हम विश्वास वचन बोलें। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा, और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है, और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्व कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। आइए सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलीसियाई प्रार्थना में जाएंगे और प्रार्थना में अगुवाई करेंगे सहायक सह आचार्य श्री ऋषि वर्मा। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम सहायक सह आचार्य ऋषि वर्मा है और विश्वासी मंदिर में आते हुए 12 वर्ष हो गए हैं। आइए हम सब प्रार्थना करें। अपनी आँखों को बंद करें, अपना ध्यान और मन परमेश्वर पिता की ओर लगाएं। महान सामर्थ्य दयालु पिता परमेश्वर, बड़े ही धन्यवाद के साथ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जीवन के क्षण तक आपने हम सबको भला चंगा सुरक्षित पहुंचाया, सुबह का सुंदर प्रकाश दिखाया, आज की दिनचर्या आपने हमारे जीवन में जोड़ा। आपने आज रविवार आराधना के दिन अपने भवन में अपनी संगति में एकत्रित किया। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। क्या आपने हमें इस योग्य समझा कि हम आपकी स्तुति महिमा आराधना कर सकें, आपके वचन पर चल सकें। हमें अपने वचन पर चलाना प्रभु जी, हम आपकी आज्ञाओं का पालन कर सकें, आपके धर्मराज की खोज में निरंतर लगे रहें, आपके राज्य की महिमा के लिए कार्य कर सकें प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर, हम सबको ऐसी सद्बुद्धि देना प्रभु जी, ज्ञान बुद्धि समझ देना प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर, जबकि बहुत सी कलीसियाओं में
आज आपकी आराधना हो रही है प्रभु जी, जिन जिन कलीसियाओं में आराधनाएं चल रही है, उस समय हर समय आपकी उपस्थिति को चाहते हैं प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके महान प्रेम के लिए, आपकी आशीष के लिए, आपकी चंगाई के लिए प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपने हमें यह देश दिया जहां हम रहने पाते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस सुंदर संगति के लिए। प्यारे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं समाज के प्रत्येक सदस्य के लिए, पदाधिकारियों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए और इस देश के अगुवों के लिए जो आपने कार्यभार उन्हें दिया है प्रभु जी, सच्चाई से अपने कर्तव्यों का पालन कर सके और आपके डर भय में होकर इस देश का, इस राज्य का और अपने कर्तव्यों का पालन कर सके, संचालन कर सके प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर, हमारे सुरक्षा के लिए जवान भी तैनात हैं प्रभु जी, सीमाओं पे इस देश के, उन सबको भी आशीष देना प्रभु जी, चंगाई देना प्रभु जी, शांति देना प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपने हमें विश्वासी मंदिर दिया है प्रभु जी, ऐसा प्रांगण दिया, ऐसे दास भक्तों की संगति में हमें स्थान दिया प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर, जितने भी विश्वासी मंदिर में प्रतिदिन नई नई आत्माएं आती हैं, वे आपके वचन और ज्ञान की शिक्षाओं को जान सके, समझ सके और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर सके। इस प्रांगण के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। यहाँ जो अस्पताल संचालित है, उन सब के कर्मचारियों के लिए प्रार्थना करते हैं, सबको आशीष देना, चंगाई देना, शांति देना प्रभु जी। जो मरीज इस यहाँ के अस्पताल में आते हैं, वह मरीज बनकर तो आते हैं, परंतु आपकी चंगाई को पाकर एक ईश्वर बन के जा सकें प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे विश्वासी मंदिर के संचालक गणों के लिए, संचालिकाओं के लिए, आचार्य गणों के लिए, सहायकाचार्यों के लिए, सहायक सहाचार्यों के लिए, उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि निरंतर आपके वचन में आगे बढ़ते रहें, बहुतों को बचाते रहें, आग में से झपट कर बहुत से आत्माओं को निकालते रहें प्रभु यीशु मसीह के नाम में, सबको अनंत जीवन दिला सके प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर, सबके संग साथ होना प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं विश्वासी मंदिर के बच्चों के लिए जो संडे स्कूल चलाए जाते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, बच्चे जो है मनुष्यों की डील डॉल में प्रभु जी आपके अनुग्रह में निरंतर आगे बढ़ते चले जाएं और आपके वचन और ज्ञान की शिक्षाओं को थामे रहें प्रभु जी, क्योंकि ये विश्वासी मंदिर के स्तंभ है प्रभु जी। आने वाले समय में हर प्रकार की बुराइयों से, बुरी आदतों से बचाना प्रभु जी, बुरी संगति को भी अपनी मसीह संगति में ला सके, ऐसी ज्ञान बुद्धि समझ से माला माल कीजिए विश्वासी मंदिर के बच्चों को प्रभु जी। जो टीचर हैं, जो शिक्षक हैं प्रभु जी, जो विश्वासी मंदिर के बच्चों को आपके वचन और ज्ञान की शिक्षाओं के बारे में सिखाते हैं, बहुतायत की आशीष देना प्रभु जी। उन सब टीचर को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के समय के लिए प्रभु जी, इस संगति के लिए कि हम आपकी स्तुति आराधना कर सकें प्रभु जी, करने पाएँ प्रभु जी, और आपको भा सके प्रभु जी हमारी महिमा, आप हमारी आराधना प्रभु जी, और जो भेंटों का दिया जाना, ये सब को ग्रहण कीजिएगा प्रभु जी और सबको आशीष दीजिएगा प्रभु जी। आगे की आराधना को आपके हाथों में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये समय है संदेश का और हमारे लिए संदेश लेके आ रही हैं आचार्य श्रीमती प्रीतिमा कुर्रे, जिनका विषय है खुशियाँ लेकर आया नया वर्ष। खुशियाँ लेकर आया नया वर्ष, कैसे बनाए रखे अपना हर्ष। भजन संहिता 119:11, यशाया 35:10 पर इनका संदेश आधारित है। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम आचार्य श्रीमती प्रियतमा कुर्रे है। मंदिर आते हुए मुझे लगभग 22 वर्ष हो गए। आने का कारण था मुझे शैतानी शक्तियाँ लगी थी, जिसके कारण से मैं पागल हो गई थी। डॉक्टरी इलाज, झाड़ फूँक, बेगा गुनिया इत्यादि से मुझे कुछ भी लाभ नहीं था। और मंदिर के संचालक जी से रास्ते चलते मुलाकात हुई थी। उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की। तब से मैं ठीक हूँ। प्रार्थना, परहेज और प्रतिज्ञा का पालन करके
न केवल खुद बची हूँ बल्कि दूसरों को बचाने का प्रयास करती हूँ। पेशे से मैं शिक्षिका हूँ। आज मेरे संदेश का जो विषय है वह है खुशियाँ लेकर आया नया वर्ष, कैसे बनाए रखें अपना हर्ष। संदर्भ है भजन संहिता 119 उसका 11 और यशायाह 35 उसका 10। प्रियो, हमने एक हफ्ते पहले ही नया वर्ष मनाया और अपने अनुभव से जानते हैं कि नए वर्ष के लिए हम सभी कितने उत्साहित रहते हैं। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी तैयारियों में लगे रहते हैं। कोई पार्टी की तैयारी करता है तो कोई पिकनिक का प्लान बनाता है, कोई कपड़े गहनों पर खर्च करता है तो कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करता है, कोई बुरी आदतों से निकलने के लिए शपथ खाता है तो कोई अच्छी बातों को अपनाना चाहता है। मनुष्य हर एक संभव प्रयास करके अपने आसपास हर्षोल्लास का वातावरण निर्मित करता है, परंतु नए वर्ष के एक दिन, एक सप्ताह या एक महीना अपने बनाए इस वातावरण में जीने का प्रयास भी करता है और इसके बाद फिर वही रात, वही उदासी, समस्याएं, भाग दौड़ की जिंदगी और वातावरण कब बदल जाता है उसे पता भी नहीं चलता। यहीं पर प्रश्न उठता है कि कैसे बनाए रखें अपना हर्ष। प्रियो, मनुष्य 3 तत्वों से बना है, देह, प्राण और आत्मा। देह जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, इसका अस्तित्व हमारे सामने है और इस देह की सुख सुविधा का ध्यान हम बखूबी रखते हैं। हर संभव प्रयास करते हैं कि हमारी देह को किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो। इसके लिए हम हर भौतिक वस्तु अपने पास इकट्ठा करके रखते हैं और समय के अनुसार उसका उपयोग भी करते हैं। हमारी देह का अस्तित्व प्राण के बिना नहीं है। हम अपने इस तत्व को देख तो नहीं पाते परंतु महसूस कर सकते हैं। प्राण की इच्छाएं होती हैं, सुख दुख का एहसास होता है, भले बुरे में फर्क वह कर सकता है। हंसना, रोना, दुखी होना, स्वाद चखना, आकर्षित होना, ये सब हम इसी प्राण के कारण कर पाते हैं और प्राण के लिए भी हम सब कुछ करते हैं। खुशियाँ चाहते हैं, रिश्ते बनाते हैं, रिश्तों को निभाते हैं और हम सुख को और खुशी को, चैन को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते। हम उस व्यक्ति की तरह जिसका वर्णन लुका 12:16 से 20 में है, अब कहते हैं, हे मेरे प्राण, चैन से खा पी और सुख से रह। इसी तरह मत्ती 19 का नौजवान भी प्राण की चिंता में यीशु मसीह के पास आकर भी अनंत जीवन से वंचित रह गया। हनन्याह सफीरा ने पतरस से झूठ बोला। यहूदा इस्करियोती ने तो यीशु मसीह को भी बेच दिया। लूत ने हरियाली को चुन लिया। अपने अनंत जीवन की चिंता से बढ़कर इन्होंने पृथ्वी के जीवन को जाना। क्या हम भी ऐसा ही नहीं करते हैं? अब हम बात करेंगे अपने तीसरे तत्व अर्थात आत्मा की। पृथ्वी पर केवल मनुष्य ही वह प्राणी है जिसके नथनों में फूंक कर परमेश्वर ने अपनी सांसें दी। परमेश्वर की सांसें मतलब परमेश्वर की आत्मा, जो आज हमारी आत्मा है। और इस आत्मा के ही कारण हमारे पास यह अधिकार था कि हम पृथ्वी भर की सभी वस्तुओं पर प्रभुता करें, इनकी रखवाली करें। मनुष्य पाप में पड़कर शरीर और प्राण के प्रति तो चैतन्य हो गया, परंतु आत्मा के प्रति हम बेपरवाह हो गए और यह आज तक ऐसा ही है। आपने अपने जीवन में कभी न कभी ये जरूर महसूस किया होगा कि सारी भौतिक सुख सुविधाएं होने के बावजूद, सारे रिश्ते नाते अच्छे होने के बावजूद हमारे जीवन का एक बड़ा हिस्सा सूनेपन से गुजरता है। कुछ अधूरा सा, कुछ कमी सी लगती है। प्रियो, यही वो कमी है जिसे आदम ने पाप में गिरकर हमारे लिए विरासत के रूप में छोड़ा है। जब हम अदन की वाटिका में थे तब परमेश्वर सुबह शाम मनुष्य से मिलने आता था और उनका आत्मिक संवाद हुआ करता था। उसके जीवन में कोई सूनापन नहीं था, कोई कमी नहीं थी। इस आत्मिक संवाद के कारण आत्मा भी तृप्ति का अनुभव करती थी। परंतु आदम की अनाज्ञाकारिता के कारण जब हम अदन से निकाल दिए गए तब न तो आत्मा का आत्मा से मिलन हो पाता था और न आत्मिक संवाद हो पाता था, और हमारी आवश्यकता की पूर्ति न होने के कारण वो धीरे धीरे सुषुप्तावस्था में चली गई। कईयों के अंदर तो मर भी गई। यही हमारे दुखों का कारण है और भौतिक सुख सुविधाएं, मानसिक शांति आदि से आत्मा की इस कमी को पूरा नहीं किया जा सकता।
हम अपने आप को कितनी भी तसल्ली दें, पर हमारे आत्मिक आवश्यकता की पूर्ति इन वस्तुओं से कदापि नहीं हो सकती। प्रियो, अब तक हमने देखा कि हमारे इस आत्मिक सूनेपन का कारण पाप है, और इसीलिए भजन का लिखने वाला कहता है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। यदि हम हृदय से ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, वचन के अनुसार चलते हैं, तो पाप के दलदल से निकल सकते हैं। वचन का जल ही हमारे सुसुप्त आत्मा को जीवित कर सकती है और उसे हरा भरा करके फलवंत कर सकती है और एक फलदायी वृक्ष में बदल सकती है। यशाया 35:10 के अनुसार परमेश्वर ने तो हमें छुड़ा लिया, अर्थात वैभव विलासिता के भ्रमजाल से खींच निकाला। अब हमें अपने परमेश्वर के निवास स्थान अर्थात सियोन या स्वर्ग में उसकी जय जयकार करते हुए प्रवेश करना है। प्रकाशित वाक्य में वर्णित 7 जय हैं। इन जयों को प्राप्त करने वाले के सिर पर जय का वह मुकुट धरा रहेगा जो कभी मुरझाने का नहीं। और आज जब हमने जय प्राप्त कर लिया, तब मृत्यु, शोक, चिंता, बीमारी हम पर प्रभुता नहीं कर सकते। सुबह शाम वचन की संगति के लिए हमारा मंदिर खुला रहता है और हम आत्मिक उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। और अब न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमारे इस आत्मिक आनंद को हमसे छीन सकती। और इसी आनंद को हर कोई पाना चाहता है। यह आनंद छलकता हुआ आनंद होता है। प्रियो, इन्हीं सब विचारों को लेकर मैंने कुछ लाइनें लिखने का प्रयास किया है। कृपया समाप्त फरमाएं। अर्ज किया है, अदन की वाटिका में मिट्टी का पुतला बनाकर प्राण से किया निहाल और फूंक कर स्वयं का आत्मा हमारे अंदर दिया डाल। सुबह शाम हमसे मिलने स्वयं आता था। पिता पुत्र का आत्मिक रिश्ता वो निभाता था। हमारी आवश्यकता की पूर्ति हेतु अदन तो पहले ही हमारे पास था। हमारी आवश्यकता की पूर्ति हेतु अदन तो पहले ही हमारे पास था और आत्मिक आवश्यकताओं का भी उसे एहसास था। सारी सृष्टि में आदम परमेश्वर के लिए खास था, ये जानता था शैतान, और उसी को बिगाड़ने का उसने बनाया प्लान और दे दिया फल खिलाकर भले बुरे का ज्ञान। इसी ज्ञान ने हमें अंधा बनाया था, इसीलिए हमने खुद को परमेश्वर से छिपाया था। और इस अंधेपन की धूर्तता तो देखिए, जिस परमेश्वर ने हमें बनाया था उसी पर हमने इल्ज़ाम लगाया था, ये कहकर कि जो हवा तूने मुझे दी थी उसी ने मुझे फल खिलाया। आदम ने अपना पाप छिपाया था। उसी दिन आदम को बनाने से परमेश्वर पछताया था। दिल पर पत्थर रखकर जिस पिता ने हमें अदन से निकाला था, उसी पिता को हमने पत्थरों के लिए बदल डाला था। करते रहे हर वो काम जो पहुँचाए हमारी देह और प्राण को आराम, पर आत्मा की आवश्यकता की न थी हमें फिक्र और हमारी जुबां तक में न था परमेश्वर का जिक्र। बस भटकते रहे यहाँ वहाँ कि मिल जाए कोई रहनुमा। नबियों और भविष्यवक्ताओं को भी हमने ठुकराया, जिन्होंने हमें स्वर्ग तक पहुँचने का रास्ता बताया। उन्हें ही हमने मृत्यु तक पहुँचाया। उनका लहू बहाकर भी हम ना पछताए। ऐसे में परमेश्वर कैसे ना घबराए। परमेश्वर ने तो हर मुमकिन उपाय किया, पर हम न लौटे। तब अपने इकलौते पुत्र को उसने क्रूस पर चढ़ाया था और उसी की बलि से आज हम बच पाए हैं। आनंद और हर्ष का मुकुट उसी ने हमें पहनाया है। अनंत जीवन उसके लहू के दाम हमने पाया है। तो उसके वचन को रखकर हृदय में पाप न करें, ऐसा हो हमारा संकल्प। नहीं तो हमारा नया वर्ष और उसकी खुशियाँ रह जाएंगी अल्प। अनंत तक हमें आनंद और हर्ष मनाना है और हर एक भटकती आत्मा को परमेश्वर से मिलाना है। अनंत तक हमें आनंद और हर्ष मनाना है
और हर एक भटकती आत्मा को परमेश्वर से मिलाना है। प्रतिदिन हमें क्रिसमस और नया वर्ष मनाना है। प्रतिदिन हमें क्रिसमस और नया वर्ष मनाना है। आप सभी को जय मसीह की। सुंदर संदेश के लिए आचार्य श्रीमती कुर्रे और उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। आज का प्रभु भोज संचालन हमारे मंदिर के संचालक श्री जयेश लाल जी के द्वारा, और इस नए वर्ष में हम उनके हाथों से हम नया दाखरस हम प्राप्त करेंगे और आगे चल के उनके मुख्य संदेश में हम संदेश भी सुन लेंगे। आइए हम सब अपनी अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को देने के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे। और इस समय हम गीत गा लेंगे। हमन गाना गाबो से 58 नंबर प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। तत्पश्चात भेंट की प्रार्थना में अगुवाई करेंगी श्रीमती काजल भोरे। स्टार्ट। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा।
सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम मिसेस काजल भोरे है। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। आकाश के झरोकों को खोलकर अपरंपार आशीषों की वर्षा करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, एक बार फिर सबके चरणों के पास में आते हैं। धन्यवाद देते परमेश्वर पिता कि आपसे ही प्राप्त किया हुआ समस्त आशीषों का छोटा सा अंश भेंट स्वरूप हम आपके चरणों के पास में लाए। प्रभु जी, इसे अपनी बड़ी दया और करुणा से ग्रहण कर लीजिए परमेश्वर पिता। प्रभु जी, हो सके परमेश्वर पिता ये भेंट आपकी महिमा के कार्यों में खर्च किया जा सके परमेश्वर पिता। ऐसे से प्रार्थना है प्यारे प्रभु जी, जिन छोटे बड़े हाथों ने ये भेंट दी है उनके काम धंधों पर, आय के स्रोतों पर, बाल बच्चों पर, भविष्य की योजनाओं में आपकी विशेष अनुग्रह दया हो सके प्रभु जी। ऐसे से प्रार्थना है परमेश्वर पिता। प्रभु जी, आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, होने दीजिएगा। आप हमें मौद्रिक मानसिकता से बचाइए और निर्बलता में सामर्थ्य की शक्ति दीजिए। ऐसे से प्रार्थना है प्यारे प्रभु जी। ऐसे से दुआ है प्रभु जी, जिन लोगों ने विशेष भेंट चढ़ाई है उन पर भी आपकी दया अनुग्रह हो सके परमेश्वर पिता। उनके भी खत्ते सदा हरे भरे पूरे रह सके प्रभु जी। ऐसे से प्रार्थना है प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, इसके लिए धन्यवाद के साथ छोटी दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। विशेष सूचना। प्रायः यह देखा जा रहा है कि ऑनलाइन आराधना में जो प्रार्थना उत्तरवादी पाठ है, जो संदेश है कि रिकॉर्डिंग शुक्रवार शाम तक नहीं भेजी जाती, जिससे शनिवार रात भर सेटिंग करने में लग जाता है। अतः अब संचालक मंडल द्वारा निर्णय लिया गया है कि जिसकी रिकॉर्डिंग शुक्रवार शाम तक नहीं पहुंचेगी उसे आने वाले समय में अवसर नहीं दिया जाएगा। तदनुसार इस आदेश का कड़ाई से पालन किया जाएगा। आदेशानुसार संचालक मंडल, विश्वासी मंदिर, बिलासपुर। मैं मुख्य आचार्य R.K. सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। आप लोगों को सूचना से अवगत करा दूं, हमारी रविवारी आराधना ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चलती है। समय का विशेष ध्यान दें। प्रातः 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। जिनको आराधना में जिम्मेदारी दी जाती है उनको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में बोलना है। ऑनलाइन के लिए अपना ऑडियो बनाकर शुक्रवार शाम तक अवश्य ही मुझको भेज देंगे। 15/1/2023 की रविवारी आराधना के लिए आप लोगों को सूचित कर दूं, जिसका संचालन श्रीमती जूही नेहा जलाल करेंगी। आरंभ की प्रार्थना कुमारी किरण सोनवानी के द्वारा। उत्तरवादी पाठ मत्ती रची सुसमाचार 7 अध्याय 1 से 23 पद तक पढ़ लेंगे, जिसे पढ़ने में अगुवाई करेंगी कुमारी सीमा कैवर्थ और उत्तर देंगी कुमारी अंजू मरावी। सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलीसियाई प्रार्थना में अगुवाई करेंगे आचार्य श्री राजकुमार निषाद और संदेश होगा आचार्य कुमारी बबीता सिंह के द्वारा, जिनका विषय है जो कुछ मेरा है वह सब तेरा है। जो कुछ मेरा है वह सब तेरा है। लूका 15:31 आप अपने संदेश के लिए ले सकती हैं। प्रभु वो संचालन सह संचालिका डॉक्टर अल्पना राम जी के द्वारा। भेंट की प्रार्थना भाई सतीश गंगावनी के द्वारा।
मुख्य संदेश हम सुन लेंगे अपने संचालक जी के द्वारा उत्तरवादी पाठ पर। अंतिम प्रार्थना में अगुवाई करेंगे भाई चित्रबेन गुंडाने और सह संचालक श्री आशीष जलाल जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे। धन्यवाद। आइए और अंत में सुन लेते हैं अपने मंदिर के संचालक जी द्वारा पिछले सप्ताह के संदेशों की समीक्षा, मंदिर की वर्तमान स्थिति एवं भविष्य की योजनाएं तथा उत्तरवादी पाठ पर संक्षिप्त टिप्पणी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर की दया और अनुग्रह से मैं और आप सब सुरक्षित पाए जाते हैं, जबकि आज संसार में अफरा तफरी का माहौल है। हमारे देश में भी बहुत सताव बढ़ गया है और विश्व में विश्व युद्ध की भनक दिखाई देती है और कोरोना का भी संक्रमण बहुत करीब आता हुआ दिखाई देता है। और ऐसे असमंजस के समय में हमको वचन के और बहुत ज़्यादा करीब आना चाहिए, वचन में जीना चाहिए और वचन में रहना चाहिए। और जैसा कि भजन 109-105 में भजनकार कहता है, क्योंकि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे पथ के लिए उजियाला है। सो आवश्यक है कि हम वचन के उजियाले में आगे बढ़ें और वचन के गहरे अर्थों को समझें और उसका आचरण भी कर सकें। और इसी क्रम में हमारे सामने पिछले सप्ताह हमारी मंदिर की सह संचालिका श्रीमती अर्चना दास ने एक बहुत सुंदर संदेश हमारे सामने रखा और उन्होंने बताया कि हर चीज़ पुरानी हो जाती है। वर्ष 2022 भी पुराना हुआ, इतने धूमधाम से उसका स्वागत किया गया था, परंतु परमेश्वर के राज्य का कभी अंत नहीं होता। वो पवित्र आत्मा और अनुग्रह से हमको मिला है और ऐसा लूका 1:32 में लिखाया है कि वो हमको अनुग्रह से मिला है। परमेश्वर का राज्य का कभी अंत नहीं होगा। सुबैन ने बताया यूहन्ना 2:1-11 के बीच गलील के काना नगर में पहला आश्चर्य काम यीशु मसीह ने किया और यहूदियों की प्रथा के अनुसार 6 पत्थर के मटके बाहर के थे। यहाँ तक मसीहा कौन है ये चेलों को भी नहीं था जाहिर। जहाँ तक मसीहा कौन है यह चेलों को भी नहीं था जाहिर, पर यीशु ही मसीहा हो जाएगा आज जग जाहिर। सो गलील के काना नगर में जो 6 मटके थे वो यहूदियों का प्रतीक था और 7वां अन्य जातियों का प्रतीक है, जिसे हमें भरकर अंदर लाना है। सो स्मरण रखें, थक जाएंगे एक एक को भरते भरते, पर यही बनेंगे मुकुट आपका मरते और मरते। जहाँ तक यीशु मसीह ने कहा, जब उसकी माता मरियम ने कहा कि यीशु दाखरस घट गया है, तब यीशु ने कहा कि हे भैया तेरा मुझसे क्या काम। ये शब्द कोई असंसदीय शब्द लगता है, परंतु यीशु ने इसलिए कहा कि वह संसारिक माता की बात मानने बाध्य नहीं था, आत्मिक पिता की आज्ञा मानने बाध्य था और ऐसा उस पर जाहिर कर सके। सो पुरानी व्यवस्था के युग में जो बेस्वाद बेरंग पानी था, वो मसीह के युग में मीठा सुगंधित रंगीन स्वादिष्ट दाखरस बन गया। और इस प्रकार से यीशु ही आने वाला मसीहा है, यह राज खुल गया। सो नए दाखरस का रंग है मतवाला कर देने वाला,
नए दाखरस का रंग है, मतवाला कर देने वाला। पीकर आप भी बन जाइए दूसरों को मसीहा बनाने वाला। सो जिएंगे हम जुग जुग, सो जिएंगे हम जुग जुग, क्योंकि आ गया है पवित्र आत्मा का युग। बहन को सुंदर संदेश के लिए, सुंदर कविताओं के माध्यम से जो बहन ने प्रस्तुत किया संदेश को, बहुत ही प्रशंसनीय है। और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग इसको रिकॉर्ड कर हमेशा बनाए, रिकॉर्ड कर ले रखें, हमेशा बनाए रखें और बार बार सुने, ताकि आप बहुत आशीषित हो सकें। फिर से बहन को सुंदर संदेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके पश्चात हमारी बहन आचार्य कुमारी सविता सिंह ने प्रभु भोज का संचालन किया और बहन ने बताया कि उत्पत्ति 3 के अनुसार आदम और हवा कैसे आज्ञा न मानने के कारण से श्रापित हुए और जिससे पृथ्वी पर पाप आया। और पुराने नियम में परमेश्वर ने बहुत सी ऐसी व्यवस्था दी, जैसे मेल बलि, पाप बलि, होम बलि, अन्न बलि आदि, जिससे मनुष्य पाप से छुटकारा पा सके। परंतु ऐसा संभव नहीं हो पा रहा था, पर अंत में यीशु आया। यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दिया। और अब हमारे लिए आवश्यक है कि जब हमने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, यीशु को पहन लिया है, तो फिलिपियों 2:5 के अनुसार जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, हमारा स्वभाव भी उसके अनुसार बन जाना चाहिए। पहला यूहन्ना 1:7 में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। और इसलिए फिलिपियों 1:29 के अनुसार, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि न केवल उस पर विश्वास करो, पर उसके लिए दुख भी उठाओ, जैसा कि मसीह यीशु ने भी क्रूस पर दुख उठाया और अपने मांस और लहू को हमारे लिए दे दिया कि हम अनंत काल के लिए छुटकारा पा सकें। सो बड़ी दीनता नम्रता के साथ प्रभु भोज ग्रहण करें। बहन को सुंदर संदेश के लिए परमेश्वर बहुतायत की आशीष दे। धन्यवाद। और इसके पश्चात प्रियो, मेरा संदेश था जो यूहन्ना 2 के 1 से 25 पद में है। और जैसा कि बहन ने बहुत सुंदर ढंग से बताया कि ये पवित्र आत्मा का युग आ गया है और यीशु मसीह ने लाया, तो नए वर्ष की सबको आप सबको बधाई हो। और देखिए, नए युग में जब हमारी अगुवाई पवित्र आत्मा निरंतर करती रहती है, तो उस पवित्र आत्मा को हम शोकित ना करें। ऐसा दूसरा कुरिन्थियों 5:5 में पौलुस कुरिन्थियों की मंडली को समझाता है और कहता है कि अनुग्रह से बयाने में जो आत्मा मिली है उसे शोकित न करें, इफिसियों 4:30, परंतु आत्मा के आदेशानुसार रोमियो 8:13 चलने पर जीवन की पुस्तक में नाम पंजीकृत रहेगा, होगा नहीं रहेगा, प्रकाशित वाक्य 3:5। और इस बात से आनंदित हो रहिए कि स्वर्ग में आपके नाम लिखे हुए हैं, जीवन की पुस्तक में आपके नाम लिखे हुए हैं, लूका 10 और 20। और इस तथ्य के ऑपरेशन में परमेश्वर एक बहुत अच्छा ऑपरेशन करते हैं। यह स्केल 36-26 आपको याद होगा कि मैं तुम्हें नया मन दूंगा और तुम्हारे हृदय से पत्थर का हृदय निकाल कर उसको मांस के हृदय में परिवर्तित करूंगा, बदल दूंगा। और इसीलिए पौलुस 2 कुरिन्थियों 5:17 में कहता है कि सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गईं, देखो वे सब नई हो गई हैं।
इसलिए अपने दर्शन में यूहन्ना कहता है प्रकाशित वाक्य 21 में, फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी न रहा। और आप पर मैं जानते हैं कि समुद्र एक बाधा के रूप में आया था जब इजरायली जा रहे थे छुटकारा पाकर मिस्र देश की गुलामी से। तो आज जो है, आज का जो सेटअप है, नदी नाले समुद्र, ये सब आसमान में नहीं रहेंगे, मौसम दूसरे प्रकार का होगा, मतलब कोई बाधा नहीं होगी। तो इन वचनों की आड़ में प्रियो विचार करें, देखें कि हमारे विचार कहाँ तक जाते हैं कि यीशु मसीह पैदा हुए, आगे बढ़ रहे हैं, अभी उन्होंने कोई आश्चर्य कर्म किया नहीं है, परंतु गलील के काना नगर में ब्याह था, अब वो पहुँचे और दाखरस घट गया। और माता जी ने आके कही, मरियम ने आके कही कि बेटा कुछ कर, और यीशु ने कहा, हे महिला, और तेरा मुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया है। और इसके पश्चात फिर उसने दाखरस को, पानी को दाखरस बनाया। और मैंने इन प्रश्नों पर विशेष चर्चा की थी। हे महिला, जैसे बहन अर्चना ने बताया कि असंसदीय शब्द लगता है, और मैं ये कहता हूँ कि यीशु मसीह ने जब वो 12 वर्ष के थे तो मत्ती 12:48 में पहले कहा था, कौन मेरे माता पिता और कौन मेरे भाई बहन, ये जो यहाँ पर है परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं, उनसे मेरा रिश्ता है। कितने आनंद की बात है कि रिश्ता बनाना, तोड़ना, मैं नया संकल्प लेकर आया हूँ, नए कार्य के लिए मेरा अभिषेक हुआ है, और मैं यहाँ पृथ्वी पर सिर्फ रिश्ता नाता नहीं निभाने नहीं आया, और मैं बाध्य नहीं हूँ, मैं तो अपने पिता की आज्ञा मानने के लिए बाध्य हूँ। और अक्सर हमारे जीवन में ऐसी स्थिति आती है, आप सुने भी होंगे कि बहुत से लोग कहते हैं मैं जाना तो चाहता था, लेकिन क्या बताऊँ, मेरी माता ने रोक लिए, मेरे पिता ने रोक लिए, मेरे भाई ने रोक लिया, मेरे बाल बच्चों ने रोक लिया, पत्नियां कहती हैं कि पति ने रोक लिया, और पति कहते हैं पत्नी के कान से मैं नहीं जा पाया। क्योंकि यीशु ने अपने चेलों की ओर हाथ बढ़ा करके अपने प्रश्न पूछने वालों को जवाब दिया था, मत्ती 12:50, क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पे चले वही मेरा भाई और बहन और माता हैं। और दूसरी बात यीशु मसीह ने कहा कि मेरा समय अभी नहीं आया है। अपन चर्चा कर चुके हैं, अपने आप को नहीं प्रकट करना चाहता था, परंतु 2 तीमुथियुस 4:2 देखें तो वहाँ पर इसको उल्टा करता है पौलुस, और कहता है कि समय असमय तैयार रहे। और यीशु मसीह को लगा कि नहीं, ये करना चाहिए, पर अपनी इच्छा से। प्रियों, बड़े आनंद की बात है कि माता को तका सा जवाब दे देने के पश्चात भी, हे महिला, तेरा मुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया है, बावजूद इसके यीशु मसीह ने ये कार्य किया। और प्रश्न उठता है, फिर क्यों किया? यहाँ पर मुझको एक प्रश्न दिखाई देता है कि जबकि उसने इनकार कर दिया, तब भी मरियम ने ये कहा कि देखो, जैसा वो तुमसे कहे वैसा ही करना। अब ये पक्का नहीं कि वो क्या कहेगा क्या नहीं करेगा, परंतु उससे नाराज नहीं हुई। क्या मेरा इतना सा काम तो नहीं कर सकता? कुछ तो मैं भी हूँ, मैंने भी तो पाल पोस के बड़ा किया है, इत्यादि इत्यादि। और मरियम को नहीं मालूम था कि यीशु क्या कहेगा, परंतु यहाँ पर देखिए कि दोनों ही पवित्र आत्मा से के अधीन थे, और दोनों समझते थे, और दोनों ने एक दूसरे को बाध्य करने की कोशिश नहीं की। और यहाँ पर इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि सब घड़ों को लबालब पानी से भर दिया जाए। आज्ञा मानी गई और वो दाखरस में बदल गया। ये पहला आश्चर्य था।
और इसके पश्चात यीशु मसीह ने अपना काम शुरू किया। 13वें पद में यरूशलेम मंदिर की सफाई की और यहाँ तक कि 17वें पद में कहता है कि तेरे भवन की धुन मुझे खा जाएगी। तो प्रियो, क्या हम परमेश्वर के भवन के लिए सोचते हैं, कितना समय देते हैं और उस चक्कर में क्या हम प्राण गंवाने के लिए भी तैयार बैठे हैं, जबकि अभी बहुत ही सताव का समय है। ऐसे समय में हम कौन सा दायित्व पूरा कर रहे हैं? यदि मंदिर को संवारने के लिए हम अपना कीमती समय दे रहे हैं, प्राण की बाजी लगा रहे हैं, तो कैसी कैसी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। और बड़े कॉन्फिडेंस से यीशु मसीह ने 19वें पद में कहा कि इस मंदिर को ढा दो तो मैं 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। और लोगों ने कहा 20वें 21वें पद में 46 वर्ष में यह मंदिर बना है। और परंतु यीशु मसीह ने अपनी देह के विषय में कहा। और 22वें पद में जब वो मुर्दों में से जी उठा तब उसकी प्रतीति की गई। प्रियों, मैंने सीखा और अपने प्रियों को बताना चाहता हूँ कि जो कोई भविष्यवाणी यदि आप करते हैं और आपके अंदर पवित्र आत्मा है और आप अपने आप को मसीहा कहते हैं या कोई घोषणा करते हैं, तो ऐसे बहुत से मौके आपके जीवन में भी आएंगे। आप सौभाग्यशाली होंगे। और जिसमें से एक मौके की हमेशा चर्चा मैं करता हूँ, परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि मुझको 51 वर्ष की उम्र में हार्ट अटैक आया और कुछ घोषणा करने की मेरे को भी का मौका मिला, सौभाग्य मिला। और आप सब जानते हैं कि कितना उसके विरोध में बातें की जाती हैं। लोगों को अच्छा नहीं लगता मेरी तारीफ करने में। क्यों? आप समझ सकते हैं, क्योंकि सब अपने आप को बहुत धार्मिक समझते हैं। सब कोई अपने आप को कम भविष्यवक्ता नहीं समझता। और मैं किसी को डोमिनेट भी नहीं करना चाहता, प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। परंतु एक बात है जो 22वें पद में जब वो मुर्दों में से जी उठा तब उसकी प्रतीति की कि वास्तव में एक कितना शक्तिशाली है। पर अगर कोई प्रतीति भी कर ले तो सावधान रहिए, कभी मीठी मीठी बात करने के लिए ऊपर से कोई आपको बहुत तारीफ कर सकता है। जैसे कभी पतरस ने कहा कि और मुकर जाए तो मुकर जाए, लेकिन मैं नहीं मुकर सकता। परंतु मूर्ख के बांग देने से पहले 3 बार वही मुकर गया। सो प्रियो, आज आवश्यक है कि हम मनुष्यों के भरोसे न चलें, किसी की तारीफ करने से फूल न जाए और किसी के इनकार करने से हम नाराज ना हो जाएं। और इसीलिए यीशु मसीह ने सारे आश्चर्य कर्म करने के पश्चात भी 23 से 25 में कहा, यीशु ने अपने आप को मनुष्यों के भरोसे नहीं छोड़ा। आप और मैं भी पवित्र आत्मा के युग में पैदा हुए हैं, नई सृष्टि नए युग में प्रवेश कर चुके हैं। और पवित्र आत्मा से भर जाएं और लोगों की तारीफ करने से फूले ना और इनकार करने से नाराज ना हो। सो परमेश्वर अपनी इस वचन पर आशीष दे और सबको नए साल में नए जोश, नए उमंग, नए उत्साह से कार्य करने हेतु तैयार करे। सो आइए आज का उत्तरवादी पाठ है जो कि लूका 2:22 से 52 है। सो लूका 2:22 के पद में इस प्रकार से लिखा है, और जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार उनके शुद्ध होने के दिन पूरे हुए तो वे उसे यरूशलेम में ले गए कि प्रभु के सामने लाएं। ये शुद्ध होने की क्या रीति थी? ले व्यवस्था 12:4 और 6 देखें और उसके अनुसार, व्यवस्था के अनुसार ये मूसा की व्यवस्था थी और उसके अनुसार उनके शुद्ध होने के दिन पूरे हुए। और तो व्यवस्था के अनुसार नर शिशु की माता अशुद्ध होती थी। नर शिशु की माता अशुद्ध होती थी। 8वें दिन बालक का खतना किया जाता था, लेकिन माँ अगले 33 दिन अशुद्ध रहती थी और उसके बाद वह होम बलि और पाप बलि चढ़ाकर शुद्ध होती थी। तो रीति के अनुसार
यीशु भी पांडुकों का एक जोड़ा, चूँकि वो इतना धनी नहीं था कि मेमना चढ़ा सके, सो पांडुकों का एक जोड़ा उसको चढ़ाना था। सो माता पिता इस रीति विधि को पूरा किए। सो 25वां पद कि और देखो यरूशलेम में शमौन नाम एक मनुष्य था, और वह मनुष्य धर्मी और भक्त था और इज़राइल की शांति की बाट जोह रहा था, और पवित्र आत्मा उस पर था। और 27वां पद और वह आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया। जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए कि उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करें। तो प्रियो, पवित्र आत्मा की ओर से इसको एक चेतावनी मिली थी कि जब तक वो मसीह को नहीं देख लेगा तब तक उसकी मृत्यु नहीं मिलेगी। और तब उसने बालक को अपनी गोद में लिया और धन्यवाद करके कहा, हे स्वामी, तो अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। तो प्रियो, यहाँ पर इस घटना से जो मैं बीच बीच का पढ़ा हूँ, पूरा नहीं पढ़ा हूँ, आप पढ़ सकते हैं 22 से 25 तक का, और फिर 25 से 30 तक, 31 तक। सो शमौन जो था वो पहली चीज़ तो धर्मी था, और इसलिए कि वो धर्मी था पवित्र आत्मा उसकी अगुवाई करता था, और उसकी प्रेरणा से वो आया था, और उसकी प्रेरणा उसी ने उसे चेतावनी दी थी कि जब तक तू यीशु को नहीं देख लेगा तब तक तेरी मृत्यु भी नहीं होगी। और तीसरी बार जब उसने देख लिया तो यूहन्ना 3:11 के अनुसार भविष्यवाणी करने लगा, करता है। सो प्रियो, अगर 31वां पद देखो, जिसे तूने सब देशों के सामने तैयार किया है। 30वां, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है, जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया, कि वह अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति और तेरे निज लोग इज़राइल की महिमा हो। शिक्षा हम लोग को भी मिलती है कि अगर हम परमेश्वर की नज़र में धर्मी हैं तो निश्चित रूप से हर बात में हमारी पवित्र आत्मा अगुवाई करती है, और यहाँ तक कि हमको हमारी मृत्यु के विषय में भी बहुत कुछ चीज़ें पता रहती हैं। और तीसरी बात ये है कि हम आँखों देखा हाल का वर्णन कर सकते हैं। और आगे यही कहता है, मरियम को बताता है 34वें और 35वें पद में। तब शमौन ने उनको आशीष देकर उनकी माता मरियम से कहा, देख, वह तो इज़राइल में बहुतों के गिरने और उठने के लिए और एक ऐसा चिन्ह होने के लिए ठहराया गया जिसके विरोध में बातें की जाएंगी, वरन तेरा प्राण भी तलवार से वार पार छिद जाएगा। इससे बहुत हृदयों के विचार प्रकट होंगे। क्यों ये 34 और 35 पद पढ़ने के पश्चात मैं विचारों में डूब गया। आज सोचने लगा कि ये कैसा भविष्यवक्ता है, ये कैसा धर्मी है जो किसी माँ को बता रहा है कि तेरे बेटे में ये गुण है और ये अन्य जातियों के लिए ज्योति का कारण बनेगा, परंतु उसकी मृत्यु तक का, जन्म से लेकर मृत्यु तक का वर्णन कर रहा है। और कैसे एक माँ जो आज अर्पण करने के लिए आई है बच्चे को, उसको भी बता दिया जाए कि तेरा बच्चा ऐसे मरेगा, उसका प्राण तलवार भी आर पार छिद जाएगा, वरन तेरा प्राण भी तलवार से आर पार छिद जाएगा। कैसे उसकी मृत्यु होगी, कैसे उसने उसको डाइजेस्ट किया होगा, कैसे पचाया होगा, कैसे उसको क्रोध नहीं आया होगा। तो प्रियो, बड़े ध्यान से सुनिए। यहाँ पर एक बात जो मेरे जहन में आती है वो ये है कि पवित्र आत्मा पाए हुए लोगों के दर्शन कैसे होते हैं, फिर वे कार्य एवं आचरण कैसे करते हैं, और तीसरा उनकी भविष्यवाणियाँ कैसी होती हैं, और कैसे जो पवित्र आत्मा पाए हुए रहते हैं वे ही उसे समझ पाते हैं। दूसरे तो क्रोधित हो सकते हैं,
कटाक्ष कर सकते हैं, अविश्वास कर सकते हैं, खिल्ली उड़ा सकते हैं, ठट्ठे में उड़ा सकते हैं, परंतु यहाँ पर मरियम ने उसे ठट्ठे में नहीं उड़ाया, क्योंकि वो जानती थी और उसने भी उसे पहचाना और दोनों एक दूसरे को पहचाने। और ऐसा ही वाक़या हमने लूका 40 में पढ़ा था। और जकाया के घर में जाकर इलिशबा को नमस्कार किया मरियम ने। जो ही इलिशबा ने मरियम का नमस्कार सुना, त्यों ही बच्चा उसके पेट में उछला और इलिशबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। और ऐसा ही दृढ़ निश्चयी पवित्र आत्मा से भरा हुआ एक पात्र और है, यूहन्ना, जिसने अपनी पत्री में पहला यूहन्ना 4:6 में लिखा है, हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है, और जो परमेश्वर को नहीं जानता वह हमारी नहीं सुनता। इसी प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं। सो प्रियो, आज के समय में बहुत से प्रचारक जो रहे हैं, पत्रियां हमको समझाती हैं। पौलुस ने 2 कुरिन्थियों 11:14 में भी बताया कि शैतान आप भी स्वर्गदूतों जैसा उज्ज्वल रूप धारण करता है, सो धर्म के सेवक भी अगर उसका सा रूप धारण करें तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कार्यों के अनुसार होगा। सो हमको सच्चे भविष्यवक्ता, सच्ची पवित्र आत्मा, ये सब जानने के लिए, समझने के लिए बहुत मेहनत करनी है। क्योंकि यहूदा ने भी अपनी पत्री में कहा है 4 पद में 1:4, क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हमें आ मिले हैं, जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले ही से लिखा गया है। ये भक्तिहीन है और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं और हमारे अद्वैत स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। और आज के समय में ये चर्चा का विषय है कि कैसे परमेश्वर के भवन, परमेश्वर की प्रॉपर्टी, ईश्वर के कार्य को कैसे बेचा जा रहा है, कैसे व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा है, और इसलिए हमको और सतर्क रहने की ज़रूरत है। और जहाँ तक हमारी बात है, हमने तो प्रयास किया है अपने हवन गाना गावन पुस्तक के 13वें नंबर टी पर कि 7 बातों में विशेष सावधानी रखें, जिनके सही प्रकाशन एवं दर्शनों से भ्रमित कर शैतान विचारों को असंतुलित कर दो चित्ता बनाता है। तो प्रियो, सच्चे भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी, उसके अंदर पवित्र आत्मा है कि नहीं है, आप ही को समझना है, और पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगी। और इसके लिए देखिए कि जबकि ये शिमोन जो है वो धर्मी है और वो खुशी की भी खबर दे रहा है, बच्चे गोद में ले रहा है, और दुख की बात भी बता रहा कि वो कैसे मरेगा। और ये एक सच्ची बात है कि कोई चाटुकारिता होता, कोई हमको फुसलाने वाला, वो हमेशा खुशी खुशी की बात बताता, दुख की बात नहीं बताता, ताकि हमसे ज़्यादा से ज़्यादा ऐंठ सके। तो सतर्क रहिएगा। और 42 से 49 पद अगर देखें तो यीशु ने कहा, मुझे मेरे पिता के घर होना आवश्यक है। जबकि वो 12 वर्ष का था, 3 दिन के बाद पता चला कि वो यरूशलेम में छूट गया है और माता पिता कितने दुखित होते हैं। पर उसने कहा कि इतने जैसे दूसरा यूहन्ना 2:17 में कि तेरे भवन की धुन मुझे खा जाएगी। तो सच्चे भविष्यवक्ता की एक दूसरी पहचान है कि उसके भवन में ही वो रहता है और ज़्यादा से ज़्यादा समय उसी की चिंता करता है। और इस प्रकार से 52वें पद में है कि यीशु परमेश्वर के अनुग्रह में, दिल-दौल में, बुद्धि में और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। ये यशायाह 11:2 की भविष्यवाणी भी है, जहाँ लिखा है, और यहोवा की आत्मा बुद्धि और समझ की आत्मा, युक्ति और पराक्रम की आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय की आत्मा उस पर ठहरी रहेगी। और उसको
यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। सो प्रियो, जबकि शमौन एक धर्मी मनुष्य था, फिर भी उसने आशीष देकर कहा था मरियम को, यीशु मसीह के विषय में आशीष दिया था। सो हमको परमेश्वर के अनुग्रह और मनुष्यों के अनुग्रह दोनों की आवश्यकता है। परमेश्वर करे कि हम दोनों के अनुग्रह में हम भी बुद्धि और दिल दौड़ में बढ़ते जाएं और उसके राज के महिमा के योग्य तैयार हो सकें। परमेश्वर अपने वचन के कहे जाने पर आशीष दे। सबको जय मसीह की, जय मसीह की और जय मसीह की। धन्यवाद। उत्तरवादी पाठ पर सुंदर सारगर्भित एवं व्यवहारिक टिप्पणी के लिए अपने संचालक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तालियां। हम अपनी आराधना के अंतिम भाग में हैं। अंतिम गीत गाएंगे। स्तुति के गीत से 123 नंबर तू तो जिएगा देखने से यीशु की ओर। अंतिम प्रार्थना में अगुवाई करेंगे भाई सुनील कोसरिया। प्रभु की प्रार्थना और हम अपनी सह संचालिका श्रीमती अर्चना दास जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे। देखने से यीशु की ओर तभी पाएगा जीवन का दान। तो देखो तुझे बचाएगा हम, इसके क्रूस के ही द्वारा है जान। देखेगी तू तो जीएगा देखने से यीशु की ओर तभी पाएगा जीवन का दान। देखो आया है उसने सब पापों का बोझ, तो तुम अपना भी बोझ उसे दे। उसके बंधन से लोग सब बहता रहा कि सब ऋण तेरे भरे जाए। देखेगी तू तो जीएगा देखने से यीशु की ओर तभी पाएगा जीवन का दान। न तो प्रार्थना चूक से चूक सकता है पाप, वरन क्रोध से होगा बचाव। तो उसी पर लाद के सब पापों का भार केवल उसके ही देह में देखा। देखेगी तू तो जीएगा देखने से यीशु की ओर तभी पाएगा जीवन का दान। सुन मसीह ने बुलाया तू शंका न कर, कुछ भी करना अब तेरा नकार। क्योंकि प्रगट वो हुआ बचाने को है, और तुझे वह देता विसार। देखेगी तो जीएगा देखने से यीशु की ओर तभी पाएगा जीवन का दान। अपने दोस्त के हाथ से तो जीवन का दान जिसे देना बचाता भी है। और कभी तू मरने से डरता न रह, क्योंकि प्रभु निवास रहता है। देखेगी तो जीएगा देखने से यीशु की ओर तभी पाएगा जीवन का दान। को जय मसीह की। मेरा नाम सुनील कुमार कोसरिया है और विश्वासी मंदिर आते लगभग 6 से 7 वर्ष हो गए हैं
और परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि आज की अंतिम प्रार्थना में हम सब एक साथ सम्मिलित होने पाए हैं। तो आइए हम सब प्रार्थना कर लेंगे, हाथ जोड़ लेंगे और अपनी आंखें बंद कर लेंगे और अपना ध्यान और मन जीवित परमेश्वर की ओर लगाएंगे। सामर्थी परमेश्वर पिता, एक बार फिर से हम आपके प्रिय पुत्र, हमारे जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के धन्य और पवित्र नाम से आपके पवित्र चरणों के निकट आते प्रभु जी, हृदय से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता कि आपकी बड़ी दया से सुंदर समय में फिर से प्राप्त हुआ कि हम आपसे बातचीत करने पा रहे हैं। पिता, विशेष करके आज की आराधना के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु कि शुरू से लेकर अंत तक परमेश्वर पिता आप हमारे संग और साथ रहे। और पिता परमेश्वर, आज की आराधना में गीतों का गाया जाना, विश्वास वचन का बोला जाना और संदेशों का दिया जाना, प्रभु भोज ग्रहण किया जाना और भेंटों का चढ़ाया जाना और गवाही और नए विश्वासियों का परिचय देना, सब कुछ परमेश्वर पिता आपको सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य होने पाए। और प्रभु जी, आज हमने जो भी वचन सुना है वो हम सब के हृदय में फलवंत होने वाले हो सके परमेश्वर पिता, हम उन वचनों के अनुसार से चलने वाले बन सके प्रभु, हम ऐसे विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि हमें मसीह की सुगंध आने पाए परमेश्वर पिता, हम इस मसीह की सुगंध को हर जगह फैलाने वाले हो सके प्रभु जी, ताकि और भी बहुत सी आत्माएं जितने हमारे संपर्क में आते हैं सब बचाया जाए और सब उद्धार का दर्शन करने पाए। और जितने तेरी शांति की बाढ़ जो होते हैं प्रभु, उन सबों के जीवन में तेरी अद्भुत शांति आने पाए प्रभु। धन्यवाद देते हैं पिता कि आप हमें ऐसी अदृश्य चीज़ों को भी देखने की शक्ति देते हैं जो केवल हम महसूस कर सकते हैं परमेश्वर पिता। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह बुद्धि और डील डॉल में परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया, उसी प्रकार हम भी परमेश्वर पिता आपके अनुग्रह और मनुष्यों के अनुग्रह में और डील डॉल में बढ़ते चले जाएं परमेश्वर पिता, ताकि हमारे जीवन से निरंतर आपके नाम की महिमा होने पाए परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जितने लोगों ने आज विश्वासी मंदिर के रजिस्टर में अपने नाम लिखवाए परमेश्वर प्रभु, उन हर एक की समस्याएं यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए और जो जो उन्होंने मनोकामनाएं रखी परमेश्वर पिता, वो सब यीशु मसीह के नाम से पूरी होने पाए परमेश्वर पिता। बीते सप्ताह आपने हम सबको संभाल बचाकर सुरक्षित रखा प्रभु, और इस सप्ताह भी तो होने पाए परमेश्वर पिता के आने वाले सप्ताह में भी हम सबों को संभाल बचाकर सुरक्षित रखना प्रभु जी। जबकि तूने नए वर्ष में हम सबों को प्रवेश भी करा दिया है प्रभु, तो आगे भी हमारे भविष्य में बहुत सी जो योजनाएं हैं परमेश्वर पिता, उन सबों को विश्वासी मंदिर के द्वारा प्रभु पूरा करना, ताकि परमेश्वर पिता बहुत सी आत्माएं जो आज भी तेरी राह देख रही हैं, उन सब के जीवन में हम उद्धार का संदेश लेकर जाने वाले बन सके। सारा आदर महिमा आपको देते हैं परमेश्वर पिता, और बड़े धन्यवाद और विश्वास के साथ इस छोटी सी प्रार्थना को अपने जीवित उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। आइए आशीष ग्रहण करें। शांतिदाता परमेश्वर तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करें,
तुम्हारी देह, प्राण और आत्मा को पूरे पूरे व निर्दोष सुरक्षित रखें। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। सो अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति व सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ आज से लेकर युगान युग होती रहे। आमीन। यीशु की शोभा दिखाई उसका अद्भुत प्यारा निर्मलता हेतु आत्मा मेरा शरीर मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे। आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की।